लवली जी क्या हुआ? इतनी इमरजेंसी में क्यों बुलाया? अब ना आप तैयार हो जाइए परीक्षा देने के लिए। परीक्षा? यू मीन टू से एग्जाम? हाँ जी। ओ जी, मैं तो अग्नि परीक्षा देने के लिए भी तैयार हूँ। बताओ जी, मुझे क्या करना होगा अपना प्यार साबित करने के लिए? आपको ना अपनी मम्मी जी से हमारे बारे में बात करनी होगी। क्या? हाँ, और वो भी अभी के अभी। लवली जी, बी रीजनेबल लवली जी। मैं अचानक से ऐसे कैसे? रिलैक्स पप्पू जी, मैं ना जोक कर रही हूँ। थैंक गॉड। अच्छा पप्पू जी, आप जो हमेशा गाना गाते रहते हो, प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया तो डरना क्या, लेकिन अगर आप ऐसे ही डरते रहे ना तो हमारी शादी इस जन्म में तो क्या, अगले 7 जन्मों में भी नहीं हो पाएगी। ऐसे पप्पू जी सोचो जरा, अगर आपकी मम्मी जी ने आपकी शादी अपनी पसंद की किसी मेरे से गुड लुकिंग कम लेकिन रिच गर्ल के साथ करा दी तो आप क्या मेरे बिना जी पाओगे? ओ जी, मैं तो जिंदा लाश बन के रह जाऊंगा लवली जी। पप्पू जी आप ना ऐसे मत कहा करो। कहने दो लवली जी। हो जी, आपके बिना भी क्या जीना। पप्पू जी तो इसका मतलब आप अपनी गुड लुकिंग और रिच वाइफ की तरफ देखोगे भी नहीं? ओ नहीं जी, बिल्कुल नहीं। उसको कहीं घुमाने भी नहीं लेके जाओगे? नॉट एट ऑल जी। रेस्टोरेंट भी नहीं? मतलब ही नहीं बनता। पप्पू जी आप अपनी जिंदगी कैसे काटोगे? तो जी मैं आपको याद करके काट लूंगा लवली जी, पर मैं अपने बच्चों के साथ ना कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। अपनी मर्जी उनके ऊपर कभी नहीं थोपूंगा। अच्छा, जिंदा लाश बन के रहूंगा हैं? कभी उसको घुमाने भी नहीं लेके जाऊंगा, हाँ जी। पिक्चर भी नहीं दिखाऊंगा, तो बच्चे कहाँ से हो जाएंगे? पप्पू जी आप भी दूसरे मर्दों की तरह बिल्कुल चीटर हो। आप भी झूठे, आपका प्यार भी झूठा, और मुझे झूठे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है पप्पू जी। नहीं लवली जी, मैं आपसे कोई बात नहीं करूंगी, मुझसे बिल्कुल बात मत करना। आई हेट यू। ओ नहीं लवली जी, मेरा मतलब वो नहीं था। ओ लवली जी, ओ लवली जी, ओए, ओ मम्मी ठीक कहती है, मेरा कुछ नहीं होना, मेरा कुछ नहीं होना। तू मान या ना मान, पर मुझे तो लवली की बातों से पक्का लगता है कि लवली का कोई चक्कर चल रहा है। नहीं मधु, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे क्यों नहीं हो सकता? अरे भाई, वो सविता थानेदार उसके सिर पर बैठी रहती है। मैडम, ये जो प्यार का चक्कर है ना, इसके आगे दुनिया की नहीं चलती, फिर थानेदार क्या चीज है। मैं तुझे गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि लवली का दिल किसी पे आ गया है। अच्छा बाबा ठीक है, लेकिन ये बात ना सविता के सामने मत कहना, वरना कच्चा चबा जाएगी तुझे। पता है। चल छोड़ उसे, तू अपनी बता, तुम दोनों बहनों को कोई जादू टोना आता है क्या? क्या मतलब? अरे तुम दोनों के पति कैसे दीवाने हैं तुम दोनों के। हाँ सब तो है। अरे यार, तुझे जब ऐसे खुश देखती हूँ ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो चन्नी, वो तो जैसे खिल सी गई है। लगता है तेरे देवर ने बड़ा खुश रखा है उसे। तो अच्छा है ना। पर सच बताऊं, जिन हालात में वरिंदर और चन्नी की शादी हुई थी ना, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि इतने कम समय में ये दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करने लगेंगे। काश काश दुनिया के सारे मर्द ऐसे होते, इतना प्यार करने वाले, वफादार, पत्नी के तन पर अधिकार जताने से ज्यादा उनके मन को समझते। मधु, तू ऐसे क्यों कह रही है? तू और चन्नी ना बहुत लकी है। अच्छी सास, अच्छा पति, वरना हर किसी को ऐसी खुशी नसीब नहीं होती। कईयों के नसीब में तो सिर्फ बेवफा पति और उनके जुल्म लिखे होते हैं। बड़ा गुस्सा आता है मुझे ऐसे लोगों पर, जो अपनी शादी के रहते हुए दूसरों के साथ रिश्ता हो सकता है वो रिश्ता किसी की जरूरत हो। जरूरत? तू तू कैसी बात कर रही है जस्सी? किसी की जरूरत से किसी का घर टूट सकता है, किसी का दिल टूट सकता है। मधु, तुझे हो क्या गया है? तू कहना क्या चाह रही है? कुछ नहीं, बस ऐसी गुस्सा आ रहा था मुझे। छोड़, तू बता कि आज तेरा मूड इतना अच्छा क्यों है?
क्या राज है? इस राज को राज ही रहने दे। और ये स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? ओह नो, मैंने ही तो कहा था लवली जी से फोन स्विच ऑफ करने के लिए, और नाराज होके गई थी यहाँ से। वो बात कैसे करूं? हाँ, वो लैंडलाइन पर कॉल करता हूँ, शायद फोन उठा ले। पप्पू भी ना जाने कहाँ चला जाता है बिना बताए। ओए, इस समय किसको फोन कर रहा है? ओ मम्मी जी, वो मैं सप्लायर से बात कर रहा था। इस समय? हाँ, वो अमेरिकन सामान सप्लाई करता है ना, तो वो काम भी अमेरिकन टाइम के हिसाब से करता है। वो क्या है ना, यहाँ शाम है पर वहाँ तो दिन है ना। अमेरिकन सामान, अमेरिकन टाइम। अच्छा सुन तो सही, मैं ना बड़े दिनों से देख रही हूँ आजकल बहुत ही स्मार्ट होता जा रहा है। हाँ? दुकान का काम भी कितने अच्छे से संभालता है। मुझे तो बहुत ही खुशी होती है तेरी तरक्की देख के। वो मम्मी जी साफ साफ कहो ना, क्या चाहिए? अब मुझे क्या चाहिए? मैं तो कह रही थी वो लवली है ना, उससे बात कर। क्या? लवली जी से मैं बात करूं? हाँ, अरे कहा तो मैंने उसे चन्नी को था, पर वो तो बहुत ही डरपोक निकली। पर आपको क्या काम है लवली जी से? मुझे क्या काम है उससे? हाँ, मुझे तो उसका फोन चाहिए, कॉल लिस्ट चेक करनी है मुझे उसकी। ऊपर मम्मी जी उसका फोन तो गुम हो गया है। अच्छा? हाँ। तुझे कैसे पता? ओ वो मम्मी जी उस दिन ढूंढ रही थी ना, तो देखा था मैंने। अच्छा एक बात बताऊं तुझे, हाँ? वो झल्ली लवली ना स्टैंड नहीं है, चालाक भी है। क्या है मम्मी जी, कभी आप उसे झल्ली कहते हो, कभी चालाक कहते हो, और दिस इज नॉट वे, अच्छा नहीं लगता है। अच्छा, मैं उसे झल्ली कहूं, चालाक कहूं, चदैन कहूं, तुझे क्यों दर्द हो रहा है? ओ आपने जो कहना है आपका, मुझे क्या। आप तो इतने इंटेलिजेंट हो। देखो, अगर लवली जी ने कॉल किया होता मेरी शादी तोड़वाने के लिए, तो वो अब तक कॉल डिलीट नहीं कर चुकी होगी। हाँ फिर भी मम्मी जी, जैसे आप पापा जी के पर्स में से कभी कभी चुपके से पैसे निकाल लेते हो ना, और मार क्यों रहे हो? सुन तो लो, तो उसे छुपा के रखते हो, खुलेआम पर्स में तो नहीं रखते, है ना? मैं देख रही हूँ आजकल ना तो स्मार्ट नहीं ओवर स्मार्ट हो गया, खोता ना हो तो। ओवर स्मार्ट हो गया हूँ। ओ यार, ये कॉल डिलीट करने वाला आइडिया पहले दिमाग में आया था तो लवली जी का फोन तो स्विच ऑफ नहीं करना पड़ता। ये क्या बना लाई? कुछ नहीं, तेल है। आज आप मेरी सिर की मॉलिश करके दोगे। अच्छा ठीक है, मैंने सोचा तो कोई खीर शीर बना के लाई होगी तू। आपको खाने में बना दूं? अरे नहीं नहीं, वरिंदर को पसंद है ना, तो मैंने सोचा तूने वो भी बना ली होगी। हाँ कल बना दूंगी। अच्छा ये बहुत अच्छे से लगाना। अरे वाह, आप लोग तेल लगा रहे हो? मुझे भी लगवाना है। आजा। इसे बता दे कि वरिंदर ने इसके सिर पे तेल लगा देखा ना तो नाक मुंह सिकोड़ेगा। हाँ चन्नी, वरिंदर को तेल की स्मेल बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। अच्छा? हाँ, बचपन में ना बड़ा जिद्दी था वो नरिंदर बेचारा, तो मैं जो कहती थी चुपचाप मान जाता था। लेकिन वरिंदर, ओहो, मेरे हाथ में तेल की शीशी देख लेता था ना, तो वो आगे आगे, मैं उसके पीछे पीछे। मजाल है अपने बालों को हाथ भी लगाने दे। मैं पता क्या करती थी, जब वो सो जाता था चुपके से उसके बालों में तेल लगा देती। फिर सुबह जो तमाशा होता था, वरिंदर सीधा गुसलखान में दे शैम्पू पे शैम्पू। अभी भी जिद्दी कम थोड़ी ना है। नहीं, इतने भी बुरे नहीं है। ले, बन गई वरिंदर की वकील। चन्नी, पीजी ने तो अभी वरिंदर की कहानियां बताई नहीं है। किस किस बात के लिए वकालत करोगी उसकी? अच्छा? ऐसा है नहीं है, पर हाँ, बचपन में ना बड़ा शरारती था मेरा नरिंदर। जितना शर्मीला ना वरिंदर तेज। घर में मेहमान आ जाते थे ना, ले करा लो इससे डांस, करा लो एक्टिंग, जितनी मर्जी। पीजी, ये भी तो बताओ ना कि कितना दिल फेंक था। हैं? आधे सारे भेद खोल देगी अपने देवर के। बीजी प्लीज बताओ ना।
स्कूल कॉलेज में था ना, तो लड़कियों के बीच कृष्ण कन्हैया बना बैठा होता था। मैं ना कभी कभी सोच के डर ही जाती थी कि कहीं किसी लड़की के चक्कर में ना आ जाए। पर बीजी, ऐसा कुछ हुआ तो नहीं ना? ले जैसी पूछ इससे, ये डर रही है जैसे जलन हो रही है। नहीं चलो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, पर अचानक एकदम इसमें बदलाव आ गया। पहले तो घर में इसके पैर नहीं टिकते थे, फिर घर का ही होके रह गया। पक्का जस्सी दीदी नहीं समझाया होगा इन्हें। अरे नहीं नहीं, नरिंदर ने ना दुकान खोल दी थी उसे। बस फिर क्या, वरिंदर दुकान से घर, घर से दुकान, जिम्मेदार बन गया था वो। बे मेरे दोनों पुत्र बड़े ही समझदार। अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरी दोनों बहुएं अपनी अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाएं। हाय बीजी, क्या चाहिए आपको? बस आप ऑर्डर करो। मेरी पदवी बढ़ा दो, मुझे दादी बना दो। सुन रही है ना जैसे? सुन रही है ना चन्नी? दीदी आप बड़े हो, पहले आप। अरे बड़ी हूं तो क्या हुआ, ये थोड़ी ना यहाँ है। वो भी आ ही जाएगा। पर चन्नी, तेरे पास कोई बहाना नहीं है, वरिंदर तो यहाँ ही है। पहले आप करती ना रह जाना। दीदी मैं भी आई। अरे क्या हुआ? ले, इसे क्या हुआ? अरे इसमें तो तेल है। छी क्यों हंस रही है? कैसे मुंह बनाया ना आपने, छी। अरे अभी अभी बाल धोकर आई हूँ, कोई तेल वेल नहीं है। जो अच्छी तरह पता है आपको तेल की स्मेल कितनी गंदी लगती है। अच्छा, मेरा बुद्धू बना रही थी। हाँ, अब ना आप मुझसे थोड़ा बच के रहना। बहुत कुछ पता चला आपके बारे में। अच्छा, किसने दी ये इंफॉर्मेशन? उन दो लोगों ने जिन्हें आप बहुत अच्छी तरह जानते हो और जो आपके बारे में सब कुछ जानती है। बीजी और जस्सी दीदी ने बताया सब कुछ। अच्छा, तो आज घर में वीरेन चालीसा का पाठ चल रहा था। हाँ, आज आपके ना बहुत सारे राज खुले मेरे सामने। जरा संभल के रहना। ओह नो, ये तो बड़ी डेंजरस बात हो गई। वैसे क्या क्या कहा मेरे बारे में? यही कि आप स्कूल और कॉलेज में कितने फेमस थे लड़कियों के बीच, कैसे हीरो बने फिरते थे। लो, ये भी बता दिया। हाँ, पर मुझे अब समझ आई कि आपकी कपूरथला में दुकान इतनी फेमस क्यों है। क्योंकि आप लड़कियों को इतनी अच्छी तरह समझते हो, उनकी लिपस्टिक, उनकी नेल पॉलिश, उनका। जब इतनी सारी इंफॉर्मेशन दे दी तो फिर बीजी ने उस लड़की के बारे में भी बताया होगा। कौन सी लड़की? थी एक लड़की, उससे मैं बहुत प्यार करता था। क्या बाल थे उसके, और आंखें, उनमें तो डूब जाने का दिल करता था। What a beauty she was. Very nice. सच में आप बहुत प्यार करते थे उससे? हाँ, बहुत प्यार करता था। लेकिन खैर, अब जो बीत गई सो बात गई। क्या हुआ? और कोई सवाल नहीं पूछना? नहीं, सवाल तो मैंने तब भी नहीं किया था आपसे कोई, जब आप पर सवालिया निशान लगे थे।
मेरी बात का बुरा लगा? नहीं, बस अच्छी नहीं लगी। कितनी इमोशनल हो तुम। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, आपकी जिंदगी में कोई तो थी। बीजी भी कह रही थी आप अचानक से बहुत बदल गए थे, और ये बदलाव पक्का उसी की वजह से आया होगा ना। नहीं, मैं मजाक कर रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई स्वेयर ऐसा कुछ नहीं है। पता है मैं कितनी डर गई थी। माना आपकी जिंदगी में अब मैं हूं, पर आपके दिल और दिमाग में अभी भी कोई तो है। प्लीज आप मुझे अब ऐसे तंग मत करना हो। अरे आराम से, अभी तो ठीक हो के आई है। तो मैं भी तो साफ ही कर रही हूँ। चन्नी, इसकी बात का बुरा मत मानना। ये बाइक जान है इसकी। हाँ दीदी, कहीं बाइक पे पानी ज्यादा डल गया ना तो कहीं इन्हें जुकाम ना हो जाए। रहने दो, तुम लोग मेरी फीलिंग्स नहीं समझ पाओगे। समझाओगे तो शायद वो भी समझ जाए। चलो ऐसा करो, आप मुझे बाइक चलाना सिखाओ, तो शायद मैं आपकी फीलिंग्स भी समझ जाऊं। हाँ चन्नी, बाइक चलाना सीख ले। वरिंदर, सिखाना इसे। ठीक है, रुको। आज तुम्हें बाइक चलाना सिखा दूं। चलो बैठो। ये ब्रेक है, ठीक है? आराम से। रुको रुको, अरे मुझे नहीं सीखना, मुझे बाइक नहीं सीखना। अरे आज तो मैं तुम्हें सिखा के रहूंगा। प्लीज, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज छोड़ो। ओहो, अब तुम मेरी फीलिंग्स कैसे समझोगी? मुझे आपकी कोई फीलिंग नहीं समझनी। चन्नी, तूने हम दोनों बहनों की नाक कटा दी। अब जिंदगी भर ये ताना मारेगा कि हम दोनों बहनें डरपोक हैं। ताने देने की क्या बात है, आप लोग हो ही डरपोक। जी नहीं, जैसी दीदी डरपोक नहीं है। चन्नी, दीदी प्लीज आप बाइक चलाओ ना। और रहने दो, ये तुम लोगों के बस की बात नहीं है। दीदी देखना कैसे हंस रहे हैं। प्लीज आप बाइक चलाओ ना। नहीं चन्नी, तू पागल हो गई है क्या? प्लीज दीदी, हमारी इज्जत का सवाल है, प्लीज चलो ना। चन्नी, उसे दुकान जाना है, चुप कर। हाँ हाँ, मैं वैसे भी लेट हो रहा हूँ। अच्छा, अब दुकान जाने का बहाना बना रहे हो ना। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आप डर गए हो। अगर जस्सी दीदी बाइक चलाना सीख गई ना तो आप ये नहीं कह पाओगे कि हम डरपोक हैं। दीदी प्लीज चलो ना। चन्नी, आपको मेरी कसम। चन्नी प्लीज चलो। बैठो बैठो बैठो। इसमें बैठते कैसे? इधर पैर रखो, आगे आओ। रखो भी। अभी अब आप सिखाओ। उसको पकड़ो, ज्यादा जोर से रेस मत देना। दीदी वरिंदर, मुझे डर लग रहा है। कमाल। दीदी फरमा है, एहसास है, मुझे दुकान ले देर हो रही है। रुवानी सी रे मबने मबगा